Hello and welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 1 to 1 phrases or expression number 47। आज हम कवर करने वाले हैं टॉक एट, जिसका मतलब होता है कि आप सामने वाला क्या कहना चाहता है उसकी परवाह ही नहीं करते, बस आपको अपनी सुनानी है, आप बस अपनी बात कहना चाहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे ये पांचों स्टेटमेंट्स देख लीजिए। अच्छा, वो नहीं करना था मुझे, ये तो गलती से हो गया। वो मुझसे नहीं, मुझ पर बोल रहा था। वो मुझसे नहीं, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। मुझ पर बोल रहा था, he wasn't talking to me, he was talking at me। सिंपल है ना। अब यहां पर लेकिन ये देखिए, he wasn't talking to me, he was talking at me, ये दोनों अपने आप में कंप्लीट थॉट्स हैं। तो ऐसे में यहां पर सेमीकोलन का इस्तेमाल करके इसको कर लेते हैं कैपिटलाइज। हो गया, अब सेंटेंस कंप्लीट। he was not talking to me, he was talking at me। बिना मेरी बात सुने वो लगातार मुझ पर बोलती रही। So वो मुझ पर बोलती रही। She kept talking at me, बिना मेरी बात सुने, without listening to me। He kept talking at me without listening to me। मतलब टू वे कॉन्वर्सेशन तो बिल्कुल नहीं था। मैडम बस अपनी ही बात सुनाती रहेगी। बॉस ने मेरी बात सुने बिना ही मुझ पर बोलना शुरू कर दिया। द बॉस started talking at me, मेरी बात सुने बिना। तो इसके लिए फिर से कहेंगे without hearing। और हाँ, चलिए हियरिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। हियरिंग और लिसनिंग का अगर डिफरेंस आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट में डालिए हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। और इसको पहले कंप्लीट करते हैं। द बॉस स्टार्टेड टॉकिंग एट मी विदाउट हियरिंग, मेरी बात सुने बिना। सो विदाउट हियरिंग माई पार्ट। जब कोई मुझ पर बोलता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। When someone, जब कोई मुझ पर बोलता है, टॉक्स एट मी, तो मैं चुप हो जाता हूं। आई, अब देखिए, मैं चुप हो जाता हूं तो इसके लिए आई बिकम साइलेंट मत कहिए, आई जस्ट गो साइलेंट। तो मैं बस चुप हो जाता हूं। अब यहां बस का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जस्ट का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहें तो नहीं करिए, तभी सही है। When someone talks at me, I go silent। When someone talks at me, I go silent। टीचर ने सवाल पूछने की बजाय बच्चों पर बोलना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ, बजाय के लिए इंस्टेड ऑफ से शुरू कर दिया इस बार मैंने। इंस्टेड ऑफ, सवाल पूछने के बजाय आस्किंग क्वेश्चंस, द टीचर स्टार्टेड, बोला शुरू कर दिया, सो स्टार्टेड टॉकिंग एट द चिल्ड्रन। आप चाहें तो यहां बच्चों का मतलब क्या, स्टूडेंट से ही है, तो आप चाहें तो स्टूडेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स अगर बच्चे हैं तो आप चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। So instead of asking questions, the teacher started talking at the students या फिर at the children। माता पिता अक्सर बच्चों से ज्यादा उन पर बोलते, अच्छा, बच्चों से ज्यादा उन पर बोलते हैं। पेरेंट्स अक्सर, ऑफन, बच्चों से ज्यादा टॉक एट द, अच्छा, बच्चों के लिए यहां पर मैं इस बार किड्स का इस्तेमाल कर देता हूं। सो पेरेंट्स ऑफन टॉक एट द किड्स, उनसे बात करने से ज्यादा, तो rather than talking to them। Parents often talk at the kids rather than talking to them। अब अपने बच्चों की अगर बात हो रही है तो आप ये कह सकते हैं पेरेंट्स ऑफ ऑफन टॉक एट देयर किड्स rather than talking to them। अब ये तो मेरे एग्जांपल्स थे, ये आखिरी वाला आपके लिए है। फटाफट से इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में। उसने बहस नहीं की, बस मुझ पर बोलकर चला गया। बड़ी उदासी की बात है, बड़ी दुख की बात है। तो कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट, सोचिए जरा, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।